बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम होम। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी एक्टिव वॉइस और इसकी पैसिव वॉइस, साथ ही इजी एग्जांपल्स भी होंगी। अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलते वक्त टेंस में गलती कर देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, ये टेंस ऐसा काम बताता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो या जिसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में हो। टाइम क्लियर नहीं होता है इसमें कल, आज, सुबह वगैरह नहीं होता जुमले में। ठीक है, टाइम नहीं बताया जाता, बस काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर जुमले के आखिर में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं दिखे तो आप समझ जाएं ये जुमला किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, और जो है सॉरी, अच्छा, अब मैं आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है एक्टिव सेंटेंस बनाना बता रही हूँ। एक्टिव, देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना, वही एक्टिव कहलाता है। सही है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा, अब हैज़ आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये किस किस के साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ या सिंगुलर किसी भी एक चीज़ के साथ। ठीक है, हैव जो है वो क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हैव किसके साथ यूज़ होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ या प्लूरल थिंग्स के साथ, यानी कि ज़्यादा नामों के साथ या ज़्यादा चीज़ों के साथ। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इसका एक्टिव टेंस आपको बता रही हूँ ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खाना खा लिया है, यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो या मैं खाना खा चुकी हूँ, तो मैंने काम खाना खाने का कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इसका सेंटेंस क्या बनाऊंगी, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, मे की जगह, मे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मे की जगह मैंने इंग्लिश में क्या यूज़ किया, आई। आई के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया कौन सा यूज़ होगा, हैव, तो मैंने यहाँ पे हैव यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम फौरन क्या यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आपको पता है खाना खाना ईट कहलाता है ना। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। फिर खाने को क्या कहते हैं, फूड, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, फूड, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूले में मैंने सारी चीज़ें पुट की हैं। सही है, उसने काम कर लिया है, जब वो काम कर चुका है तो क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट में किसकी बात हो रही है, ही की। ठीक है, तो ही लगाया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया है, हैज़, तो हैज़ लगाया। काम कर चुके होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डन, यानी कि डू की जो फॉर्म है थर्ड फॉर्म क्या है, डन। ठीक है, डन द वर्क, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हमने सबक याद कर लिया है, हमको क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, वी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, हैव, तो हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मेमोराइज्ड, सबक को क्या बोलेंगे, द लेसन। ठीक है, हमने सबक याद कर लिया है, वी हैव मेमोराइज द लेसन। ठीक है, अब इन्हीं सेंटेंस का हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। देखें, पहले ये सेंटेंस था सिंपल एक्टिव का, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। अब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में बना रहे हैं, इसका एक्टिव को हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ हैव, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आखिर में सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें देखें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो मुझे ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में पहले लेके आना है, तो मैं पहले ले आई। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे फूड आ गया। सही है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैज़, एक नाम की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैज़, तो हैज़ लगा दिया मैंने। ठीक है, अब हैज़ के बाद क्या यूज़ हो रहा है, बीन, बीन लगा दिया फॉर्मूले का। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, इटन। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, बाय। ठीक है, फिर हमने बाय लगा दिया। ठीक है,
फिर अब यहाँ पे क्या था, आई ना सब्जेक्ट, तो हाँ आपको पता है जब हम आई को चेंज करते हैं तो किस में चेंज करते हैं, मी में। ये जो चेंजिंग है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई है जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बताया है आपको, एक्टिव पैसिव, उसमें आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आई को हमने किस में चेंज कर दिया, मी में। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए, ही हैज़ डन द वर्क हमारा एक्टिव में है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो किस तरह लिखेंगे, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने शुरू में लिख दिया। सही है, फिर इसके साथ जो है क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़। ठीक है, तो हैज़ लिखा, हैज़ के बाद हमारा क्या है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, बीन, तो हमने बीन लगा दिया। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर क्या आएगा, बाय, और फिर ही को हमने किस में चेंज कर दिया, हिम में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो सारी चेंजिंग मैंने अपनी जो है स्टार्ट की वीडियो में बताई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, तो आप उसमें से लाजमी देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब थर्ड सेंटेंस क्या हमारा, वी हैव मेमोराइज द लेसन। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक्टिव सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द लेसन हमारा क्या है, शुरू में आ जाएगा, फिर हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके साथ बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, और वी को आपको पता है हम किस में चेंज कर देते हैं, अस में, तो मैंने इसमें अस में चेंज कर दिया वी को। ठीक है, पैसिव में ना चेंजिंग होती है, सही, सब्जेक्ट में भी हो जाती है, ऑब्जेक्ट में भी हो जाती है। अब देखें, क्या उसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, अब ये सवालिया जुमला है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने एक्टिव में बनाया, हैज़ ही नॉक्ड एट माई डोर। आपको पता है जब हम सवालिया जुमला बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर जो है ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। सही है, तो ये इसका एक्टिव बन गया। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो क्या लिखा, हैज़ माई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था। सही है, हैज़ तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था इसलिए शुरू में आ गया, हैज़ माई डोर बीन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर्म मैंने क्या लगा दिया, बीन, नॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाया, फिर क्या लिखा, ही को हमने किस में चेंज कर दिया, हिम में। ठीक है, तो हैज़ माई डोर बीन नॉक्ड बाय हिम। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरी देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने आज की वीडियो में क्या सिखाया, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बताया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव बनाना बताया है, और जो है इसमें सवालिया जुमला भी एक बताया है कि किस तरह बनेगा एक्टिव में भी और पैसिव में भी। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी सब कुछ समझने में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का टॉपिक लेकर आऊँगी। सही, तो जब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।